अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल्ला और मैं लाया हूं आज आपके लिए ऑटोकैड का एक और लेसन। तो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं आउटलाइन आज के लेक्चर में हम क्या क्या सीखने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेसन नंबर 18। लेसन नंबर 18 के अंदर आज हम सीखेंगे कि किस तरह से ब्लॉक क्रिएट किया जाता है, ब्लॉक का पर्पस क्या होता है, बेनिफिट ऑफ ब्लॉक्स क्या है, हाउ टू इंसर्ट ब्लॉक और ब्लॉक को इंसर्ट किस तरह किया जाता है और ब्लॉक को एडिट किस तरह करेंगे। तो चलिए चलते हैं ऑटोकैड पर। और काम शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने नए आने वाले व्यूवर्स से, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो फौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस उन तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए देखते हैं ऑटोकैड में ब्लॉक किस तरह क्रिएट करते हैं और उसका पर्पस क्या है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं ताकि उसके ऊपर हम ब्लॉक की कमांड अप्लाई कर सके। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सर्कल इंसर्ट कर रहा हूँ, सिंपल सा ऑब्जेक्ट, जस्ट कमांड समझाने के लिए। क्लिक किया सेंटर पॉइंट और देन मैंने इसका रेडियस दिया 5, एंटर कर दिया और उसके बाद स्टूडेंट्स मैं इसको रेक्टेंगल एक दे रहा हूं और रेक्टेंगल का साइज में दे रहा हूं 5, तो 5 एंटर। इसको मूव करते हैं एम एंटर से और देन यहाँ पे मैं एक और ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर देता हूँ, पॉलीगन POL एंटर और 5 साइड्स। देन आपने सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करना है और आपने यहाँ पे पॉलीगन इस तरह से इंसर्ट हो जाए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ब्लॉक क्रिएट करना है और ब्लॉक क्रिएट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉक का बेनिफिट हमें क्या होगा, उसका क्या मकसद होता है। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई ड्राइंग या कोई मैप क्रिएट कर रहे होते हैं, एक मैप बना रहे हैं ऑटोकैड के अंदर, तो आप अपनी ड्राइंग के अंदर बहुत से ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि हमें एक ही तरह का ऑब्जेक्ट बार बार ड्रॉ करना पड़ता है, उसको बार बार उनकी जरूरत भी बार बार पड़ती है हमें और उसको बार बार डिजाइन करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास ब्लॉक की कमांड ऐसी कमांड है जिसके जरिए हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी हमें जरूरत बार बार पड़ने वाली है, हम उन ऑब्जेक्ट्स को एक दफा बनाएंगे और ब्लॉक की सूरत में हम उसको सेव कर लेंगे। बेसिकली ब्लॉक का मतलब है आप कोई भी ऑब्जेक्ट सेव कर दें और जरूरत पड़ने पे जिस जगह पे चाहें उसको इंसर्ट कर दें, अपनी मर्जी से डिफरेंट प्लेसेस पे उसको आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं कि ब्लॉक किस तरह से इंसर्ट होगा। पहले ब्लॉक को हम क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करने के लिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे होम की रिबन के अंदर हमारे पास ये एक ब्लॉक का मुकम्मल एक ग्रुप बना हुआ है, ब्लॉक से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे क्रिएट की। तो क्रिएट किस तरह करेंगे ब्लॉक को? तो स्टूडेंट्स, क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करें या फिर आप एज यूजुअल, जैसे कि मैं आपको शॉर्ट कमांड्स भी साथ साथ बताता हूँ, तो इसकी भी कमांड आपको बताऊंगा। ब्लॉक क्रिएट करने के लिए स्टूडेंट्स आपने डी एंटर प्रेस करना है, तो आपकी यहाँ पे ब्लॉक डेफिनेशन के नाम से विंडो अपेयर होगी, बिल्कुल सेम वही जो आप यहाँ से क्रिएट से भी ओपन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले आपने जो ब्लॉक आप बनाने जा रहे हैं उसका नेम डिफाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मैं इसका नेम देता हूँ रेक्टेंगल। आप अपने ऑब्जेक्ट को जिसका भी ब्लॉक बनाने जा रहे हैं उसके मुताबिक आप कोई भी नेम दे सकते हैं और उसके बाद आपने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल में मैं रेक्टेंगल ही सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट किया, देन आपने एंटर का बटन प्रेस करना है। फिर आपने ये बताना होता है स्टूडेंट्स पिक पॉइंट। तो पिक पॉइंट बड़ी जरूरी चीज है, इसको आपने उसी पॉइंट, इसका बेस पॉइंट वही पिक करना है जो बाद में आपको इंसर्ट करते हुए आसानी हो, ताकि बाद में जब आप ब्लॉक को इंसर्ट करें तो उसे इजीली अपनी जगह पे प्लेस कर सकें। तो मैं इसको ये पॉइंट देता हूं, ये वाला कॉर्नर क्लिक किया,
तो ये आपका पिक पॉइंट भी ओके हो गया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो गया। ये रेक्टेंगल नेम के सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल, उसकी छोटी सी पिक्चर भी शो हो रही है। देन आपने सिंपली इसको ओके कर देना। तो द ब्लॉक डेफिनेशन हैज चेंज, डू यू वांट टू रीडिफाइन इट? तो स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे ड्राइंग के अंदर, इस फाइल के अंदर ऑलरेडी रेक्टेंगल के नाम से एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है सेव। तो वो पूछ रहा है कि क्या आप उसको रीडिफाइन करना चाहते हैं, तो रीडिफाइन करते हैं हम। ले जी, दोबारा से वो रेक्टेंगल बन गया, रीडिफाइन हो गया। उसके बाद हम एक और ऑब्जेक्ट जो है उसको भी ब्लॉक बना लेते हैं। पी एंटर शॉर्ट कमांड इसकी, हम यहाँ पे इसको नेम देते हैं POLY पॉलीगन, और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लें, एंटर करें। देन आपने पिक पॉइंट सिलेक्ट करना है, तो इसका पिक पॉइंट आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं। इसके लिए मैं ये वाला कॉर्नर लेता हूँ, और ये देख सकते हैं आपका पिक्चर यहाँ पे शो हो गई है। देन आपने इसको ओके कर देना, ये भी आपका ब्लॉक क्रिएट हो चुका है। तो मैं अभी ये एक और ब्लॉक क्रिएट कर लूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि किस जगह से आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं, किस तरह से, और किस तरह आप इन सबको देख सकते हैं कि क्या वाकई ये ब्लॉक बन चुके हैं, सेव हो चुके हैं या नहीं। तो एक और ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट करते हैं। बी एंटर, एक और ब्लॉक बनाया हमने, और इसका नेम दिया हमने CIR सर्कल, एंड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और देन इसको पिक पॉइंट हम करेंगे। ये पॉइंट भी कर सकते हैं या हम सेंटर पॉइंट भी कर सकते हैं। सेंटर पॉइंट लिया मैंने, ओके किया, और अब हम देखना चाहते हैं कि इन ऑब्जेक्ट्स को क्या ये वाकई एज अ ब्लॉक सेव हो चुके हैं, और इनको इंसर्ट कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स इंसर्ट के लिए आपने यहाँ पे इंसर्ट की आपके पास ऑप्शन है, ये कमांड भी ओके कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्ट कमांड इसकी आई एंटर है, तो आई एंटर की मदद से आप ये विंडो ओपन करेंगे। देन आपने ये नेम शो रहा है सर्कल, तो इस ड्रॉप डाउन एरो पे आपने क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट पे तो क्लिक करें तो आपके पास जितने भी ब्लॉक्स आप बना चुके हो वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाया करेंगे। तो सर्कल, पॉलीगन या रेक्टेंगल, तो नहीं जी, हम यहाँ पे पॉलीगन सिलेक्ट करते हैं और उसको ओके करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं कि सेम उसी पॉइंट से इंसर्ट हो रहा है। इसका बेस पॉइंट जो आपने सिलेक्शन पिक पॉइंट पकड़ा हुआ है, इसका ये पिक पॉइंट वही है जो आपने इसका पिक पॉइंट ब्लॉक क्रिएट करते हुए डिफाइन किया था। तो इसी की मदद से आप इंसर्ट कर सकते हैं जी स्टूडेंट्स। और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं आपने कोई और ऑब्जेक्ट अगर इंसर्ट करना है तो रेक्टेंगल है, ओके करें इसको, और देन आप यहाँ पे इसको भी इंसर्ट कर सकते हैं जी। जितनी दफा चाहें आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास कोई और ऑब्जेक्ट भी है यहाँ पे, इंसर्ट और सर्कल। सर्कल ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपका एक और ऑब्जेक्ट ब्लॉक जो है वो इंसर्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट अब आप किस तरह से अपने ब्लॉक को एडिट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सिलेक्ट करते हैं ब्लॉक एडिट की कमांड, यहां से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ब्लॉक एडिट के लिए BE एंटर प्रेस करें और ब्लॉक एडिट में जाके अब यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे आप कौन से ब्लॉक को एडिट करना चाहते हैं। तो एडिट से मुराद स्टूडेंट्स आप इसकी लेंथ, स्केल वगैरह चेंज कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि जो पिक पॉइंट आपने किया था उसकी मदद से आप प्रॉपर जो है अपने ऑब्जेक्ट को, ब्लॉक को इंसर्ट नहीं कर पा रहे, तो आप बाद में अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। मैं रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूं, ओके करता हूं, तो आप यहाँ पे देखें आप अगर इसका बेस पॉइंट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, डिफरेंट ऑप्शन से आप कोई भी चीज एडिट कर सकते हैं। तो मैं बेस पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे हम बेस पॉइंट रखते हैं ये वाला, और क्लोज ब्लॉक एडिटर, सेव चेंजेस टू रेक्टेंगल, यस क्लिक करें, और अब आप देखें आई एंटर, इंसर्ट करें ब्लॉक को और रेक्टेंगल इंसर्ट करें, ओके करें, आप देख सकते हैं आपका बेस पॉइंट चेंज हो चुका है जो अभी हमने डिफाइन किया था। तो इस तरह से आप किसी भी ब्लॉक को एडिट भी कर सकते हैं। ले स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको ब्लॉक से रिलेटेड तमाम ऑप्शंस जो हैं वो अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें, इसको शेयर करें,
और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।